Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds, beside Model Basic School, Pan Chaurasta, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। 1 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब बामुकाम शालीमार गार्डन महबूब नगर में मिली महाज के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद शुदनी एहतजाजी जलसे आम के ज़िमन में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का आज इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मोहम्मद तक़ी हुसैन तक़ी, कन्वेनर मिली महाज, हाफिज़ इदरीस सिराजी, मिर्ज़ा खुद्दूस बेग, तैयब बाशवार को कन्वेनर्स, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट कन्वेनर लीगल सेल, मोहम्मद नूरुल्लाह खान, मोहम्मद वाजिद के अलावा कांग्रेस कायदीन, मोहम्मद मोइस कन्वेनर ज़िला कांग्रेस शोबे अखिलियत, मोहम्मद मदीनुर रहमान, मोहम्मद गौस और दीगर ने शिरकत की। मज़कूरा कायदीन ने मुसलमानान मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर से अपील की कि मुल्क भर में पहली मरतबा सरजमीन महबूब नगर में वक्फ तरमीमी एक्ट 2024 के ख़िलाफ़ मुनक़िद शुदनी इस जलसे को अल्लामा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर ज़िला मजलिस मुखातिब करेंगे। मुसलमानान मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर से अपील की गई कि इस जलसे में शिरकत फरमाकर जलसे को कामयाब बनाएं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत, इंडिया की हुकूमत मरकज़ में बरसर इख्तियार आई, हम देख रहे हैं कि वक्फ़े से कभी मुस्लिम पर्सनल में मुदाखलत तो कभी शरीयत में मुदाखलत, इस तरह मुसलमानों के दस्तूरी हुकूक़ को सल्ब करने की बहरहाल कोशिश की जा रही है। और अब अपनी तीसरी मियाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली इंडिया हुकूमत ने एक और हिमाकत की है। वो हिमाकत ये है कि वक्फ तरमीमी एक्ट के ज़रिए मुल्क भर में मौजूद लाखों एकड़ वक्फ अराज़ियात को हुकूमत अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश कर रही है। कहा तो ये जा रहा है कि यह कानून वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, लेकिन जब हम उन 40 तरामीम पर नज़र डालते हैं तो ये वाज़ेह होता है कि ये औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बल्कि उसकी तबाही के लिए बनाया जा रहा है। सारे मुल्क में इस एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। तो महबूब नगर में मिली महाज ने इस खुसूस में एहतजाजी जलसे के इनेक़ाद का फ़ैसला किया और हमने मक़ामी मुस्लिम सियासी जमातों तंजीमों से मशावरत की और एक अज़ीमुश्शान जलसे के इनेक़ाद के मुताल्लिक़ फैसला किया गया। हमने इस जलसे में मददू करने के लिए जनाब अल्लामा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से रब्त किया, उन्हें मददू किया और उनकी मशावरत पर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी मददू करने की बात सामने आई। तो हमने मुक़ामी मजलिसी कायदीन जनाब जावेद बिन सईद अल जाबरी साहब इंचार्ज और कोऑर्डिनेटर मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से और मकामी सदर ज़िला मजलिस अब्दुल हदी साहब एडवोकेट से मशावरत की। इन दोनों की मशावरत के बाद तय पाया कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी इस जलसे में मदऊ किया जाए और इसके अलावा भी दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम और मुक़र्रिरीन को मदऊ किया जाए। तो फिर हमने जनाब अल्लामा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मदऊ किया और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी मदऊ किया। इसके अलावा इस जलसे में अल्लामा मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब सदर दारुल इफ्ता जामे निज़ामिया, डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब जमात इस्लामी हिंद, अल्लामा मौलाना शफीक आलम साहब जमात अहले हदीस शहरी सदर हैदराबाद और सिकंदराबाद और डॉक्टर मतीन कादरी साहब रुकन तासीस मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अलावा हमारे सियासी कायदीन डॉक्टर मल्लूर साहब रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, डॉक्टर रुकन पार्लियामेंट नागर कर्नूल, जनाब NM सिन्हा सेठी साहब रुकन असम्बली महबूब नगर, जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल साहब सदर रियासती अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन रियासत तेलंगाना, जनाब ताहिर बिन हमदान साहब सदर उर्दू अकादमी रियासत तेलंगाना, जनाब अजमतुल्लाह हुसैन साहब
सदर रियासती वक्फ बोर्ड रियासत तेलंगाना और जनाब खुसरो पाशा साहब रियासती सदर हज कमेटी रियासत तेलंगाना को मदऊ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 21 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब शालीमार फंक्शन हॉल में ये जलसा मुनक़िद होगा। मैं न सिर्फ मुस्तक़र महमनगर के मुसलमानों बल्कि मुत्तहदा ज़िले भर के तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वो इस मुनफरिद एहतियाती जलसा जो कि मुल्क की सरजमीन मुल्क में सबसे पहले सरजमीन महमनगर में मुनक़िद हो रहा है, इस जलसा में शिरकत फरमा कर इस जलसा को कामयाब बनाएं और अपने अजीम मिली इत्तेहाद का सबूत दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और डेमोक्रेसी में जमहूरियत के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ बुलंद करना, एहतजाज बुलंद करना, ये हमारा दस्तूरी हक़ है। इसी ज़िमन में मरकज़ी हुकूमत जो एनडीए की है, एक ख़तरनाक क़ानून लाने की कोशिश जो पार्लियामेंट में आया, अपोजिशन लीडर्स के दबाव की वजह से उसको जेपीसी में भेजा गया और पहली मर्तबा एनडीए की हुकूमत में 10 साल में अगर कोई बिल जेपीसी में गया है, ये पहला बिल है। तो इसी ज़िमन में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो जेपीसी में भेजा गया, हम ये मुतालिबा करने के लिए कि इस बिल को फ़ौरन पार्लियामेंट से में इसको वापस ले, ये मुतालिबा करने के लिए सरजमीन महबूब नगर रियासत तेलंगाना में पूरे हिंदुस्तान में पहली मर्तबा इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है, तो वो महबूब नगर की सरजमीन पर उठ रही है। और जेपीसी जो पार्लियामेंट्री जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है, उसके अंदर हमारे बैरिस्टर असद अवैसी साहब भी मेंबर है और वो जलसे में मेहमानान खुसूसी के तौर पर आ रहे हैं। और एक अहम ख़ास बात यह है कि महबूब नगर की जो रुकन पार्लियामान है, जो भारतीय जनता पार्टी से मुंतखब हुई है, वो भी जेपीसी कमेटी की मेंबर है। तो हम ये जलसा यहाँ करने का हमारा ये मकसद है कि एनडीए की हुकूमत और यहाँ पर एमपी साहिबा पे ये दबाव पड़े कि अवाम इसकी मुखालिफत कर रही है। इस ज़िमन में हमने एक आज़िम शान जलसा जिसमें तमाम मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम और तमाम सियासी जमातों के कायदीन को लेकर एक जलसा कर रहे हैं। लिहाजा मैं महबूब नगर मुत्तहद ज़िला महबूब नगर की आवाम से ये पुरजोर अपील करता हूँ, आप इस जलसे में आकर कामयाब इस जलसे को कामयाब करें और मरकज़ी हुकूमत को ये पैगाम पहुँचाए कि हम इस बिल के ख़िलाफ़ है। अगर हमारे ख़िलाफ़, हमारे दस्तूर के ख़िलाफ़ और हमारे पसंद के ख़िलाफ़ कोई आप फैसला लेते हैं तो हम डेमोक्रेसी में रहते हुए आपके ऊपर प्रेशर डालकर ये मजबूर करेंगे कि आप जो इस तरीके के फैसले ना ले। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस जलसे को कामयाब बनाएं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ तरमीम एक्ट जो लाया जा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ मुसलमानों ने हिंद में शदीद नाराज़गी पाई जाती है, इसके मद्देनज़र सरज़मीन महबूब नगर से एक एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया गया है मिली महाज महबूब नगर की जानिब से। और इस वक्फ तरमीम एक्ट में जो 40 नुकात पेश की गई मरकज़ी हुकूमत की जानिब से, जिससे मुसलमान नहीं इत्तेफाक नहीं रखता और इसके इख्तियारात को, वक्फ के इख्तियारात को जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को मुंतकिल करने के ख़िलाफ़ ऐसे कई एक क़ानून है जिसके ख़िलाफ़ मुसलमान हिंद में नाराज़गी पाई जाती है। तो लिहाजा ये एक जो एहतजाजी जलसा महबूब नगर के शालीमार फंक्शन हॉल में 21 सितंबर को इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसको इस जलसे आम को मुखातिब करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अल्लामा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के उलमा कराम और सियासी समाजी
के कायदीन भी इस जलसे को मुखातिब करेंगे। मैं तेलंगाना के तमाम स्टेट के अजलाओं से और मुत्तहिदा महबूबनगर के मुख्तलिफ मुकामात से के लोगों से और ख़ासकर मुसलमानों से यह गुजारिश करता हूँ कि इस एहतजाजी जलसे को कामयाब बनाकर मरकज़ी हुकूमत को अपना जवाब दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट सितंबर शालीमार फंक्शन हॉल में मिल्ली महाज की जानिब से जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है। मैं नौजवानों से अपील करता हूँ इस जलसे में आकर कामयाब बनाएं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 1 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब मिल्ली महाज महबूब नगर की जानिब से जनाब अनवर पाशा साहब की निगरानी में जो जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है, मैं महबूब नगर की आवाम से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस जलसे में शिरकत फरमाएँ और अपनी मिल्ली बेदारी का सबूत दें। अस्सलाम वालेकुम। शहरियान महबूब नगर के तमाम आवाम को ये इत्तला दी जाती है कि 1 सितंबर इतवार के दिन शालीमार में इंशाअल्लाह शाम 7 बजे तक रात 10 बजे जलसा मुनक़िद किया गया है। वक्फ़ अमेंडमेंट बिल के मौजू पे इस बिल की मुखालिफत में ये जलसा रहेगा इंशाअल्लाह। और तमाम शहरियान महबूब नगर के बिलखुसूस मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस जलसे में हिस्सा लेकर जलसे को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह बतारीख़ 1 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब एक अज़ीम वाली शान एक जलसा मुनक़िद किया जा रहा है बामुक़ाम शालीमार फंक्शन हॉल। इस मुक़द्दस जलसे में आलिम दीन और हमारे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि हर वो बार मुसलमानों के साथ जो नाराज़गी पेश आ रही है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है मुसलमानों के साथ, जो हुकूमत है सेंट्रल में जो हुकूमत है, जो वक्फ़ की ज़मीनों पर जो इनकी नज़र है, तो इस मौके पर मैं तेलंगाना के और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूँ कि ये पहला जलसा है जो वक्फ़ के ऊपर जो ये आवाज़ उठाई जा रही है, तो सरज़मीन महबूब नगर से आवाज़ उठाई जा रही है। तो इसी तरह मुसलमानों से मेरी गुजारिश है वो जागे और हर वो डिस्ट्रिक्ट से जो है ना ये आवाज़ बुलंद करे कि मालूम हो जाए कि अगर कोई भी मसले में जो है ना जब कभी भी अगर ऐसी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होंगी तो अब मुसलमान खामोश बैठने वाले नहीं है। तो हम कानून के दायरे में रहकर हमारा एहतजाज ज़रूर मनाएंगे। और जो ये जलसा किया जा रहा है मिल्ली मास की जानिब से किया जा रहा है, और मैं महबूब नगर के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप यहाँ पर अपना वक्त निकाल कर जो है ना इस जलसे को कामयाब करें और सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ना इस जलसे का जो है ना आप न्यूज़ वायरल करें। और यहाँ पर जितने भी लोग इस चीज़ में जो है अपना वक्त निकाल कर जो है ना बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ जो है ना काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनके उम्रों में उम्र दराजी करे और इन्हें सेहतमंद रखे। क्योंकि जब कभी भी कौम व मिल्लत का जब ऐसा मसला आता है तो लब्बैक कहते हुए जो नौजवान काम कर रहे हैं, सियासी कायदीन और तकरीबन लोग मिलकर, अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर दे और हमारी करीबी मेहनतों को जो है ना अल्लाह कामयाब करे। वाखिर दौला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. భారతదేశంలో ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన వక్ఫ్ సవరణ బిల్లుకి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు నిరసనలు జరుగుతున్నాయి. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా సెప్టెంబర్ 1వ తారీఖున ఒక మిల్లీ మహాజ్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద సభ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, దాని యొక్క సందేశం ఒకటే, ముస్లింల యొక్క హక్కుల నిరాకరించడం, వారిని వక్ఫ్కు సంబంధించిన బీదవారి భూములని గుంజుకోవడం పెద్ద రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన కుట్ర అని తెలుపుతున్నాం. అదేవిధంగా వచ్చే నెల 1వ తారీఖున ఏదైతే ఈ సభ నిర్వహించబడుతుందో ఈ సభ అధ్యక్షులుగా ఆల్ ఇండియా ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డ్ ప్రెసిడెంట్ హజరత్ అల్లామా ఖాలిస్ సైఫుల్లా रहमानी साहब,
మరియు జాతీయ అధ్యక్షుడు ఆల్ ఇండియా కుల్ హింద్ మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమీన్ యొక్క అల్హాద్ బ్యారిస్టర్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, మరియు మన నాగర్ కర్నూల్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ గౌరవనీయులైన డాక్టర్ మల్లు రవి గారు కూడా, మరియు మహబూబ్ నగర్ శాసనసభ్యులు మా ప్రియతమ ఎమ్మెల్యే గారు గౌరవనీయులైన శ్రీ ఎన్ఎం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ సభలో సంబోధిస్తారు. మరి అదేవిధంగా మన తెలంగాణ స్టేట్ మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ టీపీసీసీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జనాబ్ గౌరవనీయులైన ఉబైదుల్లా కోత్వాల్ సాహబ్ కూడా ఈ సభను సంబోధిస్తారు. నేను ఇక్కడ నుంచి ఈ మిల్లీ మహాజ్ డైస్ నుంచి మీ అందరితోని కోరడం ఇదే జరుగుతుంది. మహబూబ్ నగర్ మరియు పక్కన ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ మండలాల ప్రజలకి ఐక్యతను చాటాలని, ఈ సమావేశానికి విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నాము. అస్సలాము అలైకుం. नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं. अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स.